नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज हम हैं हजरत निजामुद्दीन। एनडीटीवी की टीम यहां पहुंच चुकी है। इसकी एक वजह ये कि दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावों का दौर चल रहा है। इलेक्शंस को लेकर क्या है जनता का मूड, ये जानने के लिए आज हम ट्रेन से आपको लेकर चलेंगे हजरत निजामुद्दीन से इंदौर। लोगों के जहन में इस चुनाव को लेकर क्या है एमपी की जनता का मूड, क्या सोचते हैं, किस नेता से खुश और किससे है नाराज। तो आइए चलते हैं ट्रेन के सफर में। देश भर में अलग अलग फेज में हो रहे चुनावों को लेकर क्या है देश की जनता का मूड, क्या है उनके चुनावी मुद्दे, ये जानने के लिए हमने हजरत निजामुद्दीन से इंदौर तक का सफर तय किया और लोगों से बातचीत की। एनडीटीवी की टीम आज आ पहुंची है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ आने का एक मकसद है, मकसद ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में चुनाव चल रहा है, सबसे बड़ा चुनाव दुनिया का ये है। ऐसे में लोगों की क्या है राय। दिल्ली जो अपने प्रदेश से दिल्ली की तरफ रुख करते हैं नौकरी के लिए या फिर किसी और जरूरी काम के लिए, वो लोग अब दिल्ली से वापस मध्य प्रदेश की तरफ लौट रहे हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि देखिए वोट डालने का समय करीब है। ऐसे में लोगों के क्या है मुद्दे, क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, किन बातों से खुश हैं और किन से नाराज, इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं ट्रेन के सफर में। सफर के शुरू में ही हमारी मुलाकात इंदौर वोट डालने के लिए जा रही माँ बेटी से हुई। इंदौर आजकल देखिए बहुत एमपी की राजनीति में अगर मैं बात करूं तो वो क्लीन की तो बात है ही, लेकिन इंदौर आजकल चर्चा का विषय इसलिए है कि वहां पर कैंडिडेट को लेकर जो घमासान नजर है। आप वन साइडेड बीजेपी, तो इसीलिए देखिए ना जो कि कांग्रेस, ऐसे में ये प्रचार कांग्रेस की तरफ से हो रहा है क्योंकि उनका कैंडिडेट नहीं है, इसलिए नोटा को वोट डालो। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कोई नहीं वोट देने वाला नोटा को, क्योंकि सब एक वन साइडेड बीजेपी सिटी है इंदौर, सब वही देने वाले। इसीलिए अपने आप शायद जो अपोजिट पार्टी से खड़े हुए उन्होंने अपने आप ही अपना वो कर दिया वहाँ से रेजिग्नेशन। चुनावी मुद्दे पर हमने फर्स्ट टाइम वोटर सुजीत से भी बातचीत की। मेरे साथ सुजीत सिंह ठाकुर है, फर्स्ट टाइम वोटर है और काफी एक्साइटेड है फर्स्ट टाइम वोट करने को लेकर। सुजीत पहली बार वोट डालेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में इलेक्शंस के लिए? ऐसे तो बहुत कुछ चल रहा है। तो फिलहाल मैं तो सोच रहा हूँ फर्स्ट टाइम वोट डालने से पहले ना जो देश आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ एज ए मैनेजमेंट का, मैं फिलहाल MBA कर रहा हूँ देहरादून में, तो मैं मानता हूँ इंडिया के लिए 3 कॉन्सेप्ट जरूरी है, दैट इज ट्रिपल E मॉडल, जो एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। बेंगलोर जा रहे दिल्ली के निखिल जो एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा देश में अभी और डेवलपमेंट होना चाहिए। घटते वोटिंग के आंकड़ों पर हमने इंदौर के रहने वाले प्रदीप से बातचीत की, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली से इंदौर जा रहे थे। प्रदीप जी, मुझे ये बताइए, देखिए इलेक्शन चल रहा है, देश में चुनावी माहौल है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं चुनाव में वोट डालने के लिए, क्या वजह आप मानते हैं इसकी?
तो मई जून में चुनाव हो रहा है, गर्मी का माहौल है, इस चक्कर में लगता है कि लोग अब बाहर नहीं निकल रहे लेकिन हैं। देखिए लोकतंत्र की तो खूबसूरती यही है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करो और अपने आपके हाथ में है, आपको मौका दिया है अपनी पसंद का कैंडिडेट चुनने का। ये मौका निकल गया तो फिर 5 साल से पहले नहीं मिलने वाला है। जी जी, एक्चुअल में गर्मी का माहौल है, वोट तो सभी देना चाहते हैं, लेकिन गर्मी के माहौल के मारे कुछ ऐसी परिस्थितियां लोगों की हो जाती है, इसलिए वोट देने नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपना मत का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। जी बिल्कुल, देखिए इतने अच्छे हमें यात्री मिले हैं, बार बार अपील भी हमारे दर्शकों से और सभी से जो इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन एनडीटीवी, अपील भी कर रहे हैं कि वोट जरूर डालिएगा, चाहे गर्मी है तो शाम को डालाइएगा, और अगर शाम को वक्त नहीं है तो सुबह सुबह जब धूप ज्यादा नहीं है, गर्मी ज्यादा नहीं है, तो उस वक्त आप वोट जरूर डालें। आपके चुनावों को लेकर क्या आपके जहन में चल रहा है, क्या तस्वीर इस वक्त देश में नजर आ रही है? देश सुरक्षित हाथों में होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार रहे। देश जिस प्रकार अभिनंदन जी को देश अपने राष्ट्र द्वारा 2 दिन के अंदर वापस पाकिस्तान से लाया जाया गया था, इसी तरह कोई भी अपना देश का कोई सैनिक बाहर द्वारा पकड़ा जाता है तो इतनी सरकार में हिम्मत होनी चाहिए कि उसे वापस अपने देश में वापस ला सके। पूर्व में भी इतने देश के सैनिक दूसरे देशों की जेलों में सड़ते रहे, उसके बारे में कोई भी सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो इसी तरह देश सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। सुरक्षित हाथों में आप चाहते हैं देश होना चाहिए, सुरक्षित हाथों में है आपके हिसाब से? हाँ, फिलहाल तो अभी सुरक्षित हाथों में चल रहा है। देखिए मेरे साथ अभी ये बहुत खुश होकर दूसरे डब्बे से यहाँ पर आई थी, और जाहिर है कि उनको कैमरे पे कुछ बोलना है, अपनी बात रखनी है, तो बिना मैं देरी किए सबसे पहले आप ही का रिएक्शन लूंगी। आपका नाम? दिव्यांशी जैन। दिव्यांशी जैन। दिव्यांशी, देखिए आप एक महिला है, युवा है, आप वोट डाला है आपने? अब तक कितनी बार वोट डाला है? जी, एक बार डाला है। एक बार डाला है। अब की बार आप के इन इलेक्शंस में एक महिला होने के नाते, एक युवा वोटर होने के नाते, अगर मैं आपसे जानूं आपके मुद्दे क्या हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो सरकार कर ही रही है, जो हो रहे हैं जी। बस महिलाओं की सेफ्टी के लिए जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और वो आगे वही होना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलकर हमें कर्नाटक से दिल्ली घूमने आई कुछ महिलाएं मिली। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो अभी आराम कर रही हैं। माफी चाहूंगी, आपको मैंने डिस्टर्ब कर रही हूँ। आप नहीं, आप ठीक है। आप कहाँ जा रही हैं? हम कर्नाटक बेंगलोर के हैं, इधर टूर के लिए आए थे, सब घूम लिए। दिल्ली की इतनी गर्मी में टूर? दिल्ली नहीं, हम सब जगह, अजमेर सब जगह घूम के आए। तो कैसा रहा घूमने का सफर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। अच्छा, ठीक है। आपके वहाँ तो वोटिंग हो चुकी है, आप मुझे ये बताइए इलेक्शंस में क्या मुद्दे आपके थे? हमारे मुद्दे तो सिर्फ सबको शांति से रहने दो, खुद भी शांति से रहो। वोटिंग परसेंटेज लोग वोट डालने के लिए निकल नहीं रहे, क्या वजह आप इसकी मानते हैं? मुझे क्या है, कोई भी नेता आज के हिसाब से सही नहीं है। सब अपना अपना देखेंगे, पब्लिक का नहीं देखेंगे। अगले कोच की तरफ मैं आ रही हूँ। यहाँ पर आप ये पर्दा देख रहे होंगे, जब हम स्लीपर कोच में घुसते हैं ना, तो यहाँ पर अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। गर्मी बहुत होती है। सुल्ताना जी, आप मुझे ये बताइए, इलेक्शंस का वक्त देश में चल रहा है, चुनाव के वक्त में हम वो उस समय नहीं सोचते हैं जब चुनाव नहीं चल रहा होता है, लेकिन चुनावी माहौल में हम टीवी पर देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, आपस में घर में बातचीत होती है। क्या माहौल आपको लग रहा है देश में? क्या सब बढ़ा डाली, सब चीज बढ़ गया है, है। सब पर जीएसटी, GST हर चीज। आपको लग रहा है महंगाई बहुत बढ़ गई? महंगाई, दही पर, दूध पर, खाने पर, सब कुछ रुसवाई पूरा बढ़ गए। मैं एक ऐसी फैमिली के पास इस वक्त बैठी हूँ जिनके लिए वोट बहुत मायने रखती है और वोट को वो मिस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी ट्रेन का सफ़र चाहते हैं वो पूरा हो। ट्रेन क्योंकि लेट है इसीलिए थोड़ी सी देरी हो जाएगी, तो उस बात को लेकर थोड़े चिंतित हैं। आपका नाम? शाहीन। शाहीन, मुझे ये बताइए, चुनावी माहौल देश में चल रहा है, ठीक है, आप वोट डाल चुकी, मतलब अभी आपने इससे पहले कई बार वोट डाला होगा, कितनी बार अब तक वोट डाला है? आई थिंक 4 बार मैंने डाला है अब तक। अच्छा, 4 बार डाला है शाहीन ने वोट। शाहीन, ये बड़ा, हाँ, देश में कुछ बदलाव आपको लगता है? पिछले अगर हम 10-15 साल की बात करें तो देश की जो फिजा है, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सुविधाएं हैं, कुछ बदलाव आप महसूस करती हैं? बदलाव तो है,
थोड़ा और भी बदलाव होना चाहिए। इधर का हमें पता नहीं, हमारा कर्नाटक बहुत अच्छा है। आप मुझे बताइए सर, आपके हिसाब से वो क्या इश्यूज हैं जो आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उनमें कुछ बदलाव होना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि सभी इंडिया में जात भेद बहुत चल रहा है, ये पहले बंद होना चाहिए। क्या बहुत चल रहा है? जातिवाद जातिवाद बहुत चल रहा है। मुस्लिम सेफ्टी नहीं है, हाँ। कहीं पे भी जाओ तो मुस्लिम सबका नीचे ही दिखाते हैं हर जगह पे। ये कम होना ज़रूरी है इंडिया में। हम भी एक ऐसी कॉस्ट है जो हमने हर लड़ाई में साथ दिया है, तो हमारा भी हक है कि हम भी सही जगह पे रहेंगे। इसके बाद हम ट्रेन की कैंटीन के हिस्से में पहुंचे, जहां पर दोपहर के खाने की तैयारी चल रही थी। क्या माहौल वहां पर था, आइए देखते हैं। इसी क्लास से मैं पेंट्री से होते हुए जा रही हूँ स्लीपर क्लास की तरफ। पेंट्री बहुत एक देखिए अहम हिस्सा है एक ट्रेन का, एक सफर का, जो लोगों को वक्त पर खाना मुहैया कराते हैं ताकि ट्रेन का जो सफर है वो आसानी से कट जाए। यहाँ पर देखिए जब मैं बातचीत कर रही थी तो मुझे पता चला कि ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश के हैं। चुनाव चल रहे हैं, हमारा मकसद वही है जो कि यात्रा शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि चुनावी मुद्दे लोगों के जाना जाए। चुनावी माहौल सर देश में चल रहा है। आपका नाम क्या है? सुरेश जी, ये बताइए क्या माहौल आपको लग रहा है? चलिए वो पार्टी की तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप मुझे ये बताएं कांग्रेस, बीजेपी या फिर कोई और पार्टी, क्या मुद्दे आपके हैं? एक आम नागरिक होने के नाते मुझे अपने मुद्दे बताइए चुनाव मुझे अपने वोट डालने का हक है। सब लोग अपना वोट डालें और जिसको जहाँ देना है वो दे सकता है, लेकिन वोट जरूर डालें। देखिए मुझे जो सफर में सबसे अच्छी बात लगी, कितने जागरूक नागरिक हैं कि और मुद्दों को वो पीछे रख रहे हैं, मुद्दे की बात बाद में कर रहे हैं, सबसे पहले वोट की अपील ये लोग कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात आपने शुरुआत की कि वोट डालिए, लेकिन मुद्दे में आपसे जानना चाहती हूँ आपके मुद्दे क्या है? हमारे महंगाई के मुद्दे हैं, जो महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल हो। चलिए काम हो रहा है, आप कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव आपको लगता होगा कि होना चाहिए? थोड़ा बहुत बदलाव शिक्षा के विषय में जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल ये एक अहम मुद्दा है, इन्होंने बात उठाई और शिक्षा जिसमें बदलाव होना चाहिए। आपको लगता है कि एजुकेशन आप क्या बदलाव शिक्षा में चाहते हैं? प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा सकता हूँ, सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएं दी जाए तो कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का, बहुत अच्छा मुझे आपका लगाया कि एजुकेशन देखिए अगर कोई सरकारी प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता तो सरकारी स्कूलों में इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, इस तरीके की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर भी कुछ बदलाव हो और प्राइवेट स्कूल पढ़ाने की जो क्षमता नहीं रखते हैं उन्हें वो सभी फैसिलिटीज़ सरकारी स्कूल में दें। आइए रुक करते हैं आगे का स्लीपर क्लास की तरफ हम चलते हैं। मेरे कैमरा पर्सन पवन लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ को कैप्चर किया जाए। और देखिए मेरे पीछे एक और शख्स आ रहे हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं। जी आपका नाम? रोहन सिंह तोमर। रोहन, आप बहुत भारी बोझा उठाकर मेरे पीछे चले आ रहे थे। सबसे पहले तो काफ़ी चाहूँगी आपको इंतजार करना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रही थी। ओके रोहन, मुझे ये बताइए आप वोट डाल चुके हैं, डालेंगे? अच्छा, तो छुट्टी लेकर जा रहे हैं? अच्छा रोहन, देखिए आई नो कि बहुत जगह छुट्टी नहीं मिलती है या दिक्कत आती है, लेकिन वोट डालने के नाम पर तो छुट्टी मिलना मुश्किल नहीं है, कोशिश करेंगे? कोशिश तो रहती है लेकिन नहीं हो पाता है कभी जैसे अच्छा ठीक है। मुझे ये बताइए आपके मुद्दे क्या हैं? अगर मैं आप थोड़ा इधर आ जाएंगे तो आप कैमरे के सामने आ पाएंगे। आप मुझे ये बताइए। मेरे युवा होने के नाते सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, दूसरा बात जनसंख्या नियंत्रण और तीसरी बात शिक्षा। अच्छा, शिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप क्यों मानते हैं कि इसमें जैसे पॉलिसीज लाई जाए तो जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए? आपको क्या आप चाहते हैं बदलाव? इसलिए कह रहे हैं कि जनसंख्या ज़्यादा होने से एफसीडी है हर चीज़ की वो कम हो जाती है। किसी भी चीज़ की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे हॉस्पिटल्स की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो एफसीडी कम। जी,
बहुत बहुत अच्छी आपने बात कही और शुक्रिया आपका आपसे बातचीत के लिए। और फिर भी मैं आपसे जाते जाते कहूँगी आप कोशिश कीजिएगा वोट देके जरूर डालिए, क्योंकि जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार गिर रहा है और हम चाहते हैं आपको कोई नहीं छोड़ना चाहता, नहीं तो मौका भी तो हमें 5 साल में एक बार मिल रहा है ना, फिर 5 साल तक आप बैठे रहिएगा। जो बदलाव चाहते हैं कि मौका दिया था उसमें आपने हिस्सेदारी हम तो उठा ही रहे हैं रोने की। देखिए वोट तो आप अपने आप ही डालेंगे ना, वोट तो आप। चलिए शुक्रिया और आपसे बातचीत के लिए भी शुक्रिया। चलिए हम आगे चालू करते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर फिलहाल क्या माहौल, क्या तस्वीर चल रही है। दोपहर के खाने की तैयारी यहाँ पर हो रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, खाना पकाया जा रहा है। तो क्या आज के मेन्यू में है, कोई मुझे बताएगा? साहब आप बताइए, क्या नाम आपका है? लाल बाबू जी, क्या मेन्यू है आज? मुझे ये बताइए आज की दोपहर की लंच आप क्या पका रहे हैं इस वक्त? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या आज मेन्यू में क्या है? मटर पनीर आज मेन्यू में। आप वोट डाल चुकी हैं, वोट डालेंगे? अच्छा, तो आपके इन चुनावों में मुद्दे क्या हैं? लालू का पार्टी हमारे यहाँ से तेजस्वी यादव नहीं, आप कुछ बदलाव चाहते हैं कि आपके हिसाब से ये चेंज होना चाहिए, ये अच्छा है जिससे, या फिर कुछ नाराजगी है किसी से, कुछ ऐसा? नहीं, नाराजगी तो नहीं है, भाजपा ठीक भी है, मोदी जी ठीक है। जी जी जी, शुक्रिया लाल बाबू जी आपका हमसे बातचीत के लिए। जो बड़ी बड़ी दावे किए जाते हैं पार्टियों की तरफ से वो ये कि बदलाव हो रहा है। ऐसे भी कुछ लोगों की शिकायतें भी थी कि वो बदलाव हो रहे हैं, लेकिन हमारे वर्ग के लिए तो वो बदलाव नहीं हो रहा है। चलिए बहरहाल कुछ और लोगों से उनकी राय हम जानते हैं। राय मिल रही है और गेट खोलकर मैं अगले कोच की तरफ रुक कर रही हूँ और आपको बता दें हम पहुँच चुके हैं स्लीपर क्लास में। स्लीपर क्लास में हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर मैं लोगों की राय जानूंगी। कुछ शुरुआत मैं यहीं से करूँगी। मुझे एक सुंदर सी आंटी दिख रही है जो यहाँ नीचे बैठी हुई है। आंटी आपका नाम क्या है? सुभागा जी, मुझे ये बताइए इलेक्शन का वक्त चल रहा है, महिलाओं की क्या मुद्दे इस इलेक्शन में? नहीं चलिए वोट तो आप किसी को भी दीजिए, मैं ये आपसे नहीं पूछ रही हूँ किसको वोट देंगे। आप मुझे ये बताइए आपके कुछ इश्यूज हैं जो आप चाहती हैं कि देश में बदले जाने चाहिए या होना चाहिए क्या? आप कितने साल आपको वोट डालते हुए हुए हैं सुभागा जी? क्या बदलाव आप देश में देखती हैं कि जब मैं कितने साल पहले डालती थी ये चीज़ नहीं थी और अब ये बदलाव हुआ है और अच्छा बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा किया है। ठीक है सुभागा जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करें। आप किसके साथ सफर कर रही हैं? अच्छा आपके बेटे आप क्या करते हैं सर? आपका नाम? जी अवधेश जी, क्या करते हैं? फार्मर हैं आप? ओह, किसान हैं। देखिए किसानों के लिए आप मानते हैं कि किसान एक ऐसा वर्ग है जो बहुत शिकायतें भी हैं और कुछ जगहों पर खुश भी नजर आते हैं। मुझे आप ये बताइए देश का किसान खुश है या नाराज? आप किन चीज़ों से, क्या कोई चीज़ें हैं जो कुछ है जो बदलाव हुआ है किसान के लिए? लेकिन बहुत से किसानों की ये भी शिकायत रहती है कि हमें जो मूल्य है किसानों का, जो फसलों का मूल्य है वो नहीं मिल रहा है। तो बदलाव क्या चाहते हैं? बदलाव चाहिए। फिलहाल फसलें हैं जैसे फसल है सरसों, तो उसके मूल्य में लाभ चाहते हैं। तो देखिए किसान हमें कम मूल्य मिल रहा है, समर्थन मूल्य कम मिल रहा है। एक किसान हमारे साथ जुड़े हैं जो कहते हैं समर्थन मूल्य कम है, कुछ चीज़ों को लेकर खुश हैं तो कुछ को नाराजगी। जी आपका नाम? असलम जी, क्या करते हैं? ये हमें जिरात करता है। बिजनेस करते हैं? नहीं जिरात अच्छा अच्छा ठीक है। जिरात ही करता है। बहुत तंगा गया हमारा, रेट नहीं मिलेगा हमारे को। पूरा
दाम पैसा कम मिलेगा, ये मजदूरी का पैसा ज्यादा लग जाएगा, हमना बहुत तकलीफ है। ये बदलाव चाहिए हमको। क्या बदलाव आप ये चाहते वो हैं? दूसरा मिनिस्टर बैठेगा। एसी क्लास में सफर करने वाले राइटर निजीत ने बेरोजगारी पर बातचीत की और उसको मुख्य मुद्दा बताया। तो एसी फर्स्ट क्लास में हम आ गए हैं। मैंने आपको स्लीपर का हाल दिखाया, जनरल का हाल दिखाया, प्लेटफॉर्म पर भी क्या कंडीशन थी वो भी आपको दिखाई। यहाँ पर देखिए ज्यादातर लोग सोए हुए हैं, इसीलिए हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कुछ एक लोग हैं जो बात करने के लिए राजी हुए, हम बातचीत करते हैं। लोगों का क्या मूड चुनावों को लेकर है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो मुझे मिले हैं राइटर हैं पेशे से, और क्या वो सोचते हैं चुनावों को लेकर, आइए हम उन्हीं की राय उनसे जानते हैं। सर आपका नाम? निजित। निजित आप राइटर हैं, आपने मुझे बताया, ठीक है। तो एक अलग ही तरीके की सोच आप रखते होंगे जाहिर तौर पर। क्या माहौल आपको लग रहा है चुनावों को लेकर? देश में चुनावी चर्चा हर नुक्कड़, हर गली मोहल्ले पर हो रही है, हर प्लेटफॉर्म पर हो रही है। आपकी नज़र में एक लेखक के तौर पर मुझे बताइए, देश में क्या चुनावी माहौल आपको लगता है? मैं खुद उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ। बेसिकली जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आती है, आई थिंक जितना डिलीवर करना चाहिए वो तो अभी तक नहीं हुई, मे बी बिकॉज वेरियस रीजन। तो अभी जो है बीजेपी है, विच इज़ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सफर में लौटते हुए कुछ सीनियर सिटीजन से देश में आए हुए बदलाव पर हमने बात की। इंदौर तक का सफर तय करने के बाद अब दिल्ली वापसी हम लोगों की है और अब चेयरकार में है। यहाँ पर लोगों की कुछ हम राय जानते हैं चुनावों को लेकर। सीनियर सिटीजन से हम स्टार्ट करते हैं, क्या वो सोचते हैं चुनावों को लेकर, क्या बदलाव पिछले सालों में उन्होंने देखा है। सर आपका नाम? विजय भूषण। विजय भूषण से मुझे आप एक बात बताइए, चलिए मैं आप ही से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछती हूँ। जो कोरोना टाइम से पहले फैसिलिटीज मिल रही थी ओल्ड सिटीजन्स को, वो अब काफ़ी वक्त से बंद है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। कभी कभी तो सीनियर सिटीजन यात्रा करते हैं, उसमें भी उनको अगर रिबेट न मिले तो शुड बी गिवन अगेन। कितना फर्क पड़ गया होगा? मान लीजिए कोई टिकट है जो पहले आप शायद 700 रुपये की लेकर आते होंगे, आप उसके लिए कितना चुकाना पड़ता है? पहले तो आप करीब 1100। अच्छा, कितना फर्क पड़ा है? तो दोबारा से शुरू होना चाहिए। अच्छी बात। ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्शंस की मैं बात करूँ, क्या आपके इश्यूज हैं, आप मेन इश्यूज को जहन में रखकर वोट डालेंगे? मेन इश्यूज तो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, बाकी हमेशा की तरह करप्शन तो है। जो सफर हमने हजरत निजामुद्दीन से शुरू किया था, कई सौ किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंच रहे हैं ग्वालियर की तरफ। अगला स्टेशन ग्वालियर है और उससे आगे ये ट्रेन और आगे जाएगी। तो हमने आपको दिखाया देश का मूड क्या है, क्योंकि इस ट्रेन में हर हिस्से के लोग थे, यात्री थे जो सफर कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया क्या मूड जनता का है, क्या सोच रही है चुनावों के बारे में, किन बातों से खुश हैं, किन बातों को लेकर लोग नाराज हैं, अपनी वोट की कितनी अहमियत लोग समझते हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। वोट यात्री के मन में क्या है, हमारे स्पेशल सेगमेंट में, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मैं ज्योति सिंह, एनडीटीवी इंडिया।